बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपके अपने मालूमाती चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके कंप्यूटर से मुतल्लक जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है तैयार किए हैं। और ये वो क्वेश्चन हैं जो कि तमाम किस्म के एग्ज़ामिनेशन में अमूमन रिपीट होते रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही होती है कि आप मेरी हौसला अफजाई के लिए लाजमी लाइक किया करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, और साथ साथ जो है फ़ीडबैक का भी इजहार किया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो 100 क्वेश्चन हैं, एक साइड पे 2 क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर। जो पहला कंप्यूटर था वो आज़ाद किया चार्ल्स बेबेज ने। क्वेश्चन 2, हु इज़ डेवलपर ऑफ द माउस। माउस का डेवलपर कौन है? डॉगल्स एंजलबर्ट। थर्ड पे है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर। तो आपको पता ही है कि CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द कॉमन यूजेस ऑफ माउस। माउस के आम जो इस्तेमाल हैं वो क्या हैं? तो इससे हम जो है अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं, हम ड्राइंग करते हैं, हम लाइन क्रिएट करते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम की सिलेक्शन होती है, प्रोग्राम मिनिमाइज़ करते हैं और फोल्डर्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, टास्क बार ई यूज़ फार। जो टास्क बार नीचे होती है वो किस लिए इस्तेमाल होती है? तो हम नेविगेट करते हैं प्रोग्राम्स को टास्क बार के ऊपर। कोई नया प्रोग्राम शुरू करना होता है तो वहीं से हम जो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं, या एक प्रोग्राम को मिनिमाइज़ करके दूसरा प्रोग्राम जब ऑन करते हैं तो उसके लिए भी टास्क बार का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 6 में पूछ रहा है कि व्हिच इज़ नेसेसरी टू वर्क ऑन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? वो है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन 7 पे पूछ रहा है कि कंप्यूटर की कितनी किस्में हैं डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी की बुनियाद पे। तो डाटा हैंडलिंग की बुनियाद पे जो है कंप्यूटर की 3 बड़ी किस्में हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। क्वेश्चन 8 पे पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। तो साइज़ की एतबार से कंप्यूटर की कितनी किस्म हैं? तो इसकी 5 मेन किस्म हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मनी फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। फ्रेंड, ये आपके वो क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। 9 नंबर पे पूछ रहा है कि इन कंप्यूटर OCR स्टैंड फॉर। तो ये स्टैंड फॉर करता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन को। क्वेश्चन 10 पे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर डाटा टेंगिबल। तो ये हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, टेंगिबल से मुराद ये होता है कि वो कंपोनेंट्स जिनको हम छू सकते हैं। तो जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है उसको हम छू सकते हैं, जैसा कि माउस, कीबोर्ड वगैरह। क्वेश्चन 11 पे कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस एग्जांपल। जो कंप्यूटर इनपुट की जो डिवाइसेस हैं वो कौन कौन से होती हैं? तो सबसे पहले आपको बताऊं कि इनपुट और आउटपुट में क्या फ़र्क है। तो इनपुट वो होता है जिनके ज़रिए हम जो है कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं। जबकि कंप्यूटर जब हमें हमारा दिया हुआ डाटा जो है उसको प्रोसेस करके रिज़ल्ट देता है तो वो हमारा आउटपुट बन जाता है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं क्वेश्चन 11 में वो हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। ये वो इनपुट हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर में डाटा जो है वो एंटर करते हैं और काम करते हैं। माउस इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन 13 पे है फ्रेंड्स, विच इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो वो मैंने आपको पहले बताया कि जब कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं तो वो हमें रिजल्ट देती है, इन्फॉर्मेशन देती है। तो वो क्या, कौन सी मशीन है? वो कंप्यूटर ही है। विच इज़ नॉट ए इनपुट डिवाइस। तो माउस भी इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है, स्पीकर जो है वो आउटपुट है, वो इनपुट डिवाइस नहीं है। क्योंकि स्पीकर जो है जब हम कंप्यूटर में कोई मूवी वगैरह ऑन करते हैं तो स्पीकर के ज़रिए हम आवाज़ सुनते हैं, तो वो हमें रिज़ल्ट मिल रहा होता है। तो रिज़ल्ट क्या होता है? आउटपुट। क्वेश्चन 15 पे है फ्रेंड, CPU कंट्रोल। CPU क्या क्या कंट्रोल करता है? तो CPU जो है वो ऑल आउटपुट इनपुट जितना भी होता है वो सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा होता है। क्वेश्चन 16 पे यूनिवैक स्टैंड्स फॉर। तो ये स्टैंड फॉर करता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को। फ्रेंड, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन 17 पे फ्रेंड पूछ रहा है कि व्हेन वाज फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप हुआ? तो 1950 को हुआ। 18 क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। कौन सी कंप्यूटर जनरेशन में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ? तो ये सेकंड जनरेशन के टाइम हुआ। क्वेश्चन 19 में फ्रेंड्स पूछ रहा है कि मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। तो ये थे वैक्यूम ट्यूब्स। क्वेश्चन 20 में फ्रेंड पूछ रहा है कि विच मेमोरी यूज एज ए वोलेटाइल मेमोरी। तो ये रैम को बोला जाता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सपेंशन कार्ड आर इंसर्टेड इनटू ए डैश इन ए कंप्यूटर। तो ये स्लॉट ऑफ CPU में इंसर्ट किए जाते हैं।
क्वेश्चन 21 में फ्रेंड पूछ रहा है कि डॉट मैट्रिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच प्रिंटर, तो इसका जवाब है इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन 22 में पूछ रहा है कि सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, तो सीपीयू जो है ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट। क्वेश्चन 23 में पूछ रहा है कि माउस इन आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस, तो आपको पता है कि ये इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन 25 में फ्रेंड्स पूछ रहा है कि विच डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू ए कंप्यूटर, तो मैंने आपको बताया कि इनपुट डिवाइसेस। क्वेश्चन 26 में पूछ रहा है कि अरेंज ऑफ डाटा इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा, तो जो बड़े से छोटे तक जो डाटा अरेंज किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम, डिसेंडिंग अरेंजिंग। जैसे कि जीबी जो है ये सबसे बड़ी मेजरमेंट की इकाई होती है, तो उसके बाद छोटी होती है उससे एमबी, और एमबी से छोटी होती है केबी। जैसे कि मैं यहाँ पर अरेंज किया हुआ है जीबी 7, एमबी 5 और केबी 2। इसी तरह से क्वेश्चन 27 में पूछ रहा है कि अरेंजिंग ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा जो है ये छोटे से बड़े तक के डाटा को अरेंज करता है, जैसे केबी, एमबी, जीबी वगैरह। फ्रेंड 28 में पूछ रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर आल्सो नोन एज वीडीयू यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्वेश्चन 29 में पूछ रहा है कि द आउटपुट इज शोन इन आवर कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जब हम किसी प्रोग्राम में काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम एमएस वर्ड में काम कर रहे होते हैं, तो जो डाटा हमारे सामने होता है एमएस वर्ड में वो क्या कहलाती है, सॉफ्ट कॉपी। प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी, तो वही जो एमएस वर्ड में हम काम कर रहे हैं जिस डाटा के ऊपर जो डॉक्यूमेंट ओपन है, अगर उसको हम प्रिंट निकाल के बाहर निकाल लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, हार्ड कॉपी। क्वेश्चन 31 में पूछ रहा है कि द रिजल्ट गिवन बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब हम कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करते हैं तो वो डाटा होता है, जब कंप्यूटर जो है वो उसको अरेंज करके हमें देती है तो वो क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन 32 में पूछ रहा है कि विच वन इज़ आल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी, तो ये रैम जो है इसको जो है रीड राइट मेमोरी भी बोला जाता है। क्वेश्चन 33 में पूछ रहा है कि फ्रॉम वेयर वी कैन चेंज द नेम ऑफ यूज़र अकाउंट, तो यूज़र अकाउंट का जो नेम है वो हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो इसके ज़रिए हम कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करते हैं। विच पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर होल्ड द रैम, रोम एंड सीपीयू, तो ये होता है जी मदर ऑफ बोर्ड, जहाँ पे रैम, रोम और सीपीयू इंस्टॉल होता है। क्वेश्चन 35 में फ्रेंड्स पूछ रहा है कि हाउ कैन वी ब्रिंग द आइकन माई कंप्यूटर इनटू डेस्कटॉप इफ़ इट इज़ नॉट देयर या डिलीटेड, अगर हमारे कंप्यूटर की मेन स्क्रीन से माई कंप्यूटर डिलीट हो चुका है या हमें शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डिस्प्ले में राइट क्लिक करेंगे, तो बाद में एंड पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके तो वहाँ से हम माई कंप्यूटर आइकन जो है उसको दोबारा से अपने जो है डेस्कटॉप में ला सकते हैं। क्वेश्चन 36 में फ्रेंड्स पूछ रहा है कि द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड, तो मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर जो है उसको प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है। 2 टाइप्स मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, 2 किस्म की जो मेन मेमोरी है वो कौन कौन सी होती है, रैम एंड रोम। तो मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, ये कौन सी मेमोरी होती है, ये इंटरनल मेमोरी होती है कंप्यूटर की। 2 काइंड्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, फ्रेंड वैसे कंप्यूटर में कितनी किस्म की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है ये मेन मेमोरी भी इसी को ही बोला जाता है। तो मेन मेमोरी मैंने आपको बताया कौन कौन सी होती है, रैम एंड रोम। क्वेश्चन 40 में पूछ रहा है द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, इसका आंसर है हाइब्रिड। क्वेश्चन 41 में पूछ रहा है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस का फादर कौन है, तो यह है एलन ट्यूरिंग। क्वेश्चन 42 में फ्रेंड पूछ रहा है कि हाउ मच डाटा कैन बी स्टोर्ड इन ए सीडी, सीडी में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है, 700 MB। क्वेश्चन 43 में पूछ रहा है कि सीडी रोम स्टैंड्स फॉर, तो ये स्टैंड फॉर कर दिए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी को। द टर्म कंप्यूटर जो है ड्रीव्ड कहाँ से की गई है, तो ये लातीनी लफ्ज़ निकाला गया है इस लफ्ज़ को। 45 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन मेमोरी 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। क्वेश्चन 46 में पूछ रहा है कि यूएसबी इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, तो ये सेकेंडरी है। यूएसबी जो है ये सेकेंडरी है और जो प्राइमरी है वो रैम एंड रोम जो कि ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर होती है, वो इंटरनल मेमोरी होती है। क्वेश्चन 47 में फ्रेंड पूछ रहा है कि प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड फर्मवेयर। कैच मेमोरी इज एक्ट बिटवीन सीपीयू एंड रैम। क्वेश्चन 50 में पूछ रहा है तो हाफ बाइट इज नोन एज ए निबल। क्वेश्चन 51 में ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, आंसर इज सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग। कंप्यूटर का सारा जो सिस्टम है उसका जितना भी काम है वो कौन कंट्रोल करता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम।
52 पे पूछ रहा है था प्राइमरी पर्पज़ ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मेन पर्पज़ होता है कंप्यूटर का इस्तेमाल आसान करना। क्वेश्चन 53 में फ्रेंड पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लाइक ए, तो इसका आंसर है गवर्नमेंट। बिल्कुल ये गवर्नमेंट की तरह कंप्यूटर में काम करता है। कंप्यूटर में क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मॉनिटर कर रहा होता है। 54 में पूछ रहा है तो हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट, तो इंटरनेट का फादर कौन है, विनेट सर्फ इसका फादर है। 55 में फ्रेंड्स पूछ रहा है कि व्हेन वाज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, तो ये 1985 को इंट्रोड्यूस करवाई गई। 56 में फ्रेंड्स पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसका मतलब ये होता है जब हम कंप्यूटर को बंद करके रीस्टार्ट करते हैं तो जो हम रीस्टार्टिंग के दौरान हो रहा होता है वो क्या कहलाता है, बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हेन यू डिलीट ए फाइल वेयर डज इट गो, तो ये रिसाइकिल बिन में चली जाती है। विच विंडोज़ डज नॉट हैव ए स्टार्ट बटन, तो इसका जवाब है विंडोज़ 8। क्वेश्चन 59 में फ्रेंड पूछ रहा है कि विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम, तो ये जी डॉज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन 60 में टू चेंज स्क्रीन सेवर वेयर यू कैन गो फ्राम, तो इसको दो तरीकाकार हैं। तो आप कंट्रोल पैनल से जाकर चेंज कर सकते हैं स्क्रीन सेवर, और दूसरा आप डेस्कटॉप पे ही राइट क्लिक करके एंड पे प्रॉपर्टीज से जाकर स्क्रीन सेवर को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन 61 में जो नॉन नंबरिकल डाटा की एग्जांपल्स, तो एम्प्लॉइज़ का जो एड्रेस या नेम्स वगैरह सेव होते हैं कंप्यूटर में, वो एग्जांपल है नॉन नंबरिकल डाटा की। क्वेश्चन 62 में पूछ रहा है कि विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, तो इसका आंसर है मॉडेम। क्वेश्चन 63 वेयर यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल, तो ऑफ कोर्स फोल्डर में ही हम अपनी फाइलों को ऑर्गेनाइज करते हैं, सेव करके रखते हैं। क्वेश्चन 65 विच वन इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, तो ए बी सी ये तीनों जो है ये सॉफ्टवेयर हैं, और डी जो है चूँकि ये माउस है ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हार्डवेयर है। क्वेश्चन 66 हाउ मैनी कंप्यूटर जनरेशंस आर, तो 5 कंप्यूटर जनरेशन है जब से कंप्यूटर डेवलप हुआ है, और हर नई आने वाली जनरेशन में कंप्यूटर जो है पहले से ज़्यादा एडवांस बनाया गया। क्वेश्चन 67 व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो 1946 से शुरू होता है और 1959 को जाके ख़त्म होता है। उसके बाद सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर आ गया था। क्वेश्चन 68 जो है इसमें पूछ रहा है कि 1 KB इज इक्वल टू, ये 1024 बाइट्स के इक्वल होती है 1 KB। क्वेश्चन 71 व्हाट आर द मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ ए मेमोरी, तो KB, MB, GB तीनों जो है ये मेमोरी के मेजरमेंट यूनिट्स हैं। क्वेश्चन 72 हाउ मैनी एरो कीज इन ए कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितनी एरोज कीज होती हैं, 4। क्वेश्चन 73 द सेक्शन ऑफ CPU दैट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन 74 हाउ मैनी कीज़ इन ए कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं, तो फ्रेंड्स मैंने काउंट की हैं, मेरे कीबोर्ड में 101 कीज़ हैं। आप भी अपने कीबोर्ड में काउंट करें, मे बी इसमें 104, 5 या 6 भी हो सकती हैं। क्वेश्चन 75 टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो मेमोरी की 2 मेन टाइप हैं, SRAM यानी कि स्टैटिक रैम, और दूसरी है DRAM यानी कि डायनामिक रैम। क्वेश्चन 76 शॉर्टकट की ऑफ फोल्डर क्रिएशन, कंट्रोल शिफ्ट N करेंगे तो फोल्डर जो है वो फौरी तौर पे क्रिएट हो जाएगा। क्वेश्चन 77 कंप्यूटर शटडाउन शॉर्टकट की इज़, तो उसका आंसर है Alt+F4। क्वेश्चन 78 कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की इज़ F5। क्वेश्चन 79 व्हाट आर एग्जाम्पल ऑफ OS, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, तो विंडोज़, MS DOS, लिनक्स, ये तीनों इसकी एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन 80 व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शिफ्ट प्लस डिलीट, तो इसका आंसर है फॉर परमानेंट डिलीट, परमानेंट डिलीट कोई चीज़ करनी हो तो शिफ्ट प्लस डिलीट पुश करें। क्वेश्चन 81 शॉर्टकट की टू सेलेक्ट ऑल, तो इसका आंसर है कंट्रोल A। Question 82 Control X is used for to cut data and paste in other place. Question 83 What is an example of binary number? 0 और 1 की शेप में जो डाटा होगा वो बाइनरी नंबर की मिसाल होती है। Question 84 Bytes stand for binary digits. Question 85 OS is an example of software. Question 86 APRANET stands for Advanced Search Project Agency Network.
Question 87. The first computer network is ARPANET. Question 89. The length of IP address is 32 bytes. Question 90. MAC stands for Media Access Control. Question 91. The location of the resources on the internet is given by URL. Question 92. Set of rules is called protocol. Question 93. The physical arrangement of computer network is topology. Question 94. How many functions key are in their keyboard? 12. F1 से लेके F12 तक. Question 95. RAM and ROM is an example of storage. Question 96. Telephone is an example of which system? Full duplex. फुल डुप्लेक्स से ये मराद होता है फ्रेंड्स कि जब एक किसी डिवाइस के ऊपर दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रही हो, जैसा कि मोबाइल फ़ोन पे हम दोनों तरफ से कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये क्या होगी? फुल डुप्लेक्स. क्वेश्चन 97. व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ कंप्यूटर? तो आंसर है ENIAC. क्वेश्चन 98. ENIAC स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर. फ्रॉम विच जनरेशन OS was developed? आंसर थर्ड. क्वेश्चन 100. व्हेन कंप्यूटर वाज डेवलप्ड? तो ये डेवलप हुआ था 40 साल के अरसे में, 1833 से लेके 71 के दरमियान. फ्रेंड्स, मज़ीद जनरल नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. खुदा हाफिज़.